तो हाय एवरीवन, आज है 7 जुलाई जून सॉरी हाँ। तो आज है 7 जून 2026 एंड आज है संडे। तो गाइस अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे ही मेरा मन किया, अभी फ्री था मैं, मेरा मन कर रहा था ऐसे कि मैं वीडियो बना लूँ कुछ। तो ऐसे ही टाइम खाली बैठा हूँ तो एक वीडियोस बना रहा, तो एटलीस्ट ओवर भी मिल जाएगी। एंड अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था कि हाउ टू फिल्म योर सेल्फ टाइप की वीडियो थी। तो मैंने उस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत टिप्स उसमें बता रहे थे कि आपकी जो वीडियो की जो एंगल्स है वो वगैरह सही होनी चाहिए। एंड जो जो माइक्रोफोन है वो आपकी जितनी हो सके वो आप उसे मुंह के क्लोज रखो। वैसे तो रिकमेंड करते हैं यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है वैसे ज़्यादातर होगी, पर मैं क्योंकि हाथ में रख के यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना हो सके माइक्रोफोन को अपने मुंह के पास रख के और तब जाके बोलूँ। थोड़ी सी मैं साइड में कर ले रहा हूँ, इसे साइड में इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं गाइस तो हमारे मुंह से एयर निकलती है, तो वो एयर भी है ना जो माइक्रोफोन पे जाकर टकरा जाती है और वो भावल साइड से हवा एक नॉइज़ क्रिएट करती है। तो वैसे साइड में रखोगे ना तो ये तो आपकी आवाज़ को प्रॉपर कैप्चर करेगा ही करेगा। एंड साथ ही साथ ये क्या करेगा इसकी आपकी जो भी आवाज़ है, जो भी आप ज़ोर से बोलोगे तो वो उसे कैप्चर कर लेगा। और मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी ना ज़ोर ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड करेंटली आई एम लुकिंग स्ट्रेट इनटू द कैमरा। तो एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी तेज़ बोलने का, क्योंकि बैकग्राउंड आवाज़ बहुत सारी नॉइज़ आती रहती है बैकग्राउंड में। दिल्ली में इतनी सारी ट्रैफिक है रात भर भाई, रात के 2 बजे भी यहाँ पे गाड़ी आपको चलते हुए मिल जाएंगे। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ी ज़ोर से बोलूँ, ताकि जो बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है वो थोड़ी सी सप्रेस हो जाए और जो ये माइक्रोफोन है ये मेरी आवाज़ को ज़्यादा कैप्चर करे। क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे से तेज़ अभी कोई गाड़ी आएगी और हॉर्न चला देगी तो मेरी आवाज़ को सप्रेस कर देगी। फ्रीक्वेंसी मैटर करती है गाइस, तो बस यही बात है। एंड मेरी रूम वैसे तो बहुत ज़्यादा खाली खाली रूम है, तो इस वजह से ना मैं अभी ज़ोर ज़ोर से मैं बोल रहा हूँ। और मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, अभी देखो हॉर्न की आवाज़ आ गई होगी बहुत ज़ोर। तो अभी गाइस मैं ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, इस वजह से ना पूरे रूम में एको आ रही है। एंड मुझे अपनी खुद की आवाज़ है ना दीवारों से टकरा कर जो भी है गूंज गूंज कर मुझे सुनाई दे रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँ। अभी तो मैंने फ़िलहाल एग्जांपल ही कुछ थोड़े बहुत कुछ जुगाड़ लगाए हैं, बगल में कुछ कपड़े वगैरह रख दिए हैं। आई होप उसे थोड़ी बहुत तो आ जाए माइक्रोफोन में वो चीज़ें रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि लाइक पास में मैंने वो सेटअप कर रखा है। अगर दूर से अगर आ रही मेरे कान में आ रही कोई दिक्कत नहीं है, बट माइक्रोफोन में आई होप वो रिकॉर्ड ना हो। एंड अभी तो 10-11 ही बजे हैं, पर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मत पूछो। पूरे मुंह पे मुझे पसीना आ रहा है, आई कैन सी। एंड अभी मैं फ्रंट कैमरा से ही वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास कुछ जैसे कल मैंने वीडियो बनाया था, अभी 2-3 दिन से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। एंड मैंने कहा 10 मिनट 15 मिनट बोले जा रहा हूँ, 20 मिनट तक बोल दे रहा हूँ लगातार। एंड वीडियोज़ 5 मिनट पर वीडियोज़ है ना 5 मिनट पे जाकर रुक जा रही है, 10-7 मिनट पे, कहीं 3 मिनट पे वीडियो रुक जा रही है, पता नहीं क्यों एरर आ जा रही है। कल तो स्टोरेज फुल हो गई थी एंड ऐसे ऐसे कुछ रीज़न की वजह से तो मैं बोलते चला जा रहा हूँ एंड मेरी वीडियोज़ कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रंट कैमरा से वीडियोज़ बनाऊँ। हालांकि क्वालिटी इससे थोड़ी कम आती है, अगर मैं बैक कैमरा से बनाऊँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। बैक कैमरा से मैंने बनाया हुआ वीडियो, बहुत अच्छी क्वालिटी उसकी आई है। उसमें तो मैं 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपने इस फ़ोन के कैमरा से। बहुत अच्छी कैमरा है, सैमसंग का फ़ोन है। लेकिन फिर मैं फ्रंट कैमरा इसलिए प्रेफर करूँगा, इसमें फुल HD 30 FPS सपोर्ट करती है। बट मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी सी सही रहे एंड मुझे मालूम चलती है कि हाँ वीडियो बन रही है एंड कैसा वगैरह फ्रेम में आ रही है। वरना अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे मुझे बार बार ऐसे मैं कैमरा पे 1 सेकंड में देख लेगा और मैं चेक कर ले रहा हूँ कि हाँ बाकी सारी चीज़ें वीडियो में परफेक्ट है या नहीं। बट बाकी द टाइम बैक कैमरा में मुझे तो पता नहीं चलता था कि वीडियो में क्या आ रही है क्या नहीं है। मैंने कुछ दीवार पे मार्क वगैरह करके मैं वीडियोस तो बना ले रहा था, एंगल तो मैं पूरा परफेक्ट ला रहा था। बट वीडियोस पॉज हो जा रही थी, बंद हो जा रही थी, या फिर कोई भी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह की वजह से, पता नहीं किस रीज़न। मैंने तो फ़ोन को भी फ्लाइट मोड पर रख दिया हूँ ताकि किसी कॉल वगैरह भी नहीं है। तो अभी मैंने फ़ोन को अपने साइलेंट भी कर रखा है ताकि किसी कॉल वगैरह ना आए एंड डिस्टर्बेंस नॉइज़ की वजह से मेरे वीडियो कोई इंटरप्ट ना हो। बट फिर भी पता नहीं क्यों एरर आ जा रही थी कल। एंड मैंने प्रोटेक कैमरा एप्लीकेशन का यूज़ किया था, बहुत सारे लोग बता रहे थे कैसे ऐसे, बट मुझे लगता है कि मैं उसे यूज़ नहीं करूँगा, बहुत बेकार है। उसकी सेटअप ऑटोमेटिक अनएक्सपेक्टेड एरर करके आ जा रही थी एंड वीडियो बीच में बंद हो जा रही थी। तो उससे पता नहीं शायद फ़ोन की ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, फिर पता नहीं क्या क्या परमिशन वगैरह चाहिए। मैंने सब कुछ ओके कर दिया था, फिर भी ना वीडियोज़ मेरी आधी पे बना दिया था, तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और फिर मैंने अपने फ़ोन के प्राइमरी कैमरा से नॉर्मल वीडियोज़ बनाया डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन से, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड पूरा क्लियरिटी मैं देख पा रहा था, मैं डिफरेंस मुझे फील हो रही थी। पता नहीं यार प्रोटेक्टिव कैमरा में ऐसे क्या थी, लोग रिकमेंड करते हैं प्रो मोड है। हालांकि मेरे फ़ोन में भी प्रो मोड है। अगर ऐसी मुझे न्यूड होगी मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ मुझे पूरे एकदम FPS वगैरह एंड पूरा जो भी होती है ना गाइस, हाँ FPS वगैरह पूरी मुझे पूरा कंट्रोल करनी होगी, फुल कंट्रोल अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं कर लूँगा। फ़ोन में मेरे प्रो मोड है, प्रो वीडियो मोड है। बट अभी के लिए मैनुअल मोड भी सही है, फोकस वगैरह अच्छी कर लेती है। प्रो मोड में
फोकस के लिए मुझे लाइक इशू हो जाएगी, लाइक अगर फोकस वगैरह शिफ्ट हो गई तो फिर बार बार मैं वीडियो पूरी ब्लर बन जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं है। एंड फ़ोन में उतनी अच्छी से काम भी नहीं करता ये सब। एंड 5 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, बट मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को सो आई थॉट दैट आई विल मेक दिस वीडियो इन फुल्ली इन इंग्लिश, बट देर बट इट्स बीन सिंस 5 मिनट्स, बट आई एम लाइक मैं हिंदी में बोले जा रहा हूँ एंड आई एम कंटिन्यूइंग लाइक in English. But one thing I have to say, like I can talk English, I can walk in English, I can eat English, I don't have anything. But like I am perfect in English, like pretty good. Like no one will tell that I am like bad sorts of English. Yes, I can make some grammar mistakes, but in English language there is advantage that you can use any word to just express your thought, and this is only but this is the only game. Like you just have to like express your thoughts to the other person in a very easy way, either in English or either in Hindi. That's the basic meaning of like communication, guys. It means like to deliver our thoughts efficiently to another person, and another person is able to hear you and listen you and understand you. Then you are a good speaker. Like that's why long languages are invented or discovered, and many other things. Like people can talk in like just in sign languages, they can get understand easily. So there is not a big issue of like something you have to be like perfect in grammar, perfect in like sentences and articles वगैरह आपको आनी चाहिए। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। लाइक अगर सामने वाला आपको समझ पा रहा है तो आप कुछ भी बोल सकते हो। लाइक जैसे तो है तो नहीं कि अगर हर कोई इंग्लिश तो नहीं बोल सकता, बाकी देश में कोई अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो सब अपने लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि कुछ भी लाइक हो ना, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ द कम्युनिकेशन। लाइक एंड लेट मी गिव मी 1 second, it's very sweating. Okay, all good. So that's what I was talking about. So I was talking that like communication, it means like if you can express your thoughts in a easy and simple words that the other person is able to understand you. That's the real purpose of communication, like guys. And there are many things like you can like stop a bit, like I can like stammer, like I think शायद maybe it's called stammering. So that's why I stammer in like मुझे बोलने में मैं रुक जा रहा हूँ। लाइक ऐसे बोलते हैं, इसे हकलाना या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब हकलाना नहीं, लाइक नॉट लाइक दैट, बट लाइक व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ कैमरा, when nobody is seeing you, and even if someone is seeing you, like you can talking with someone in English, you can if you want to know, like you can just start talking with in English with any people here, or any just your friends or any relative and close family members, and you will notice that you will have to take a pause, and like you have to process the thoughts, and then you have to speak. So there is like then you will stop many times. But in your if when you talk in your mother language, maybe it's Hindi or English, then you will like speak fluently, because you don't have to think anything, and you can think anything and you can talk anything. Like what you think in your mind is just the next moment it come to through your mouth. But when you are trying to speak other language or any other different language, for example English and other language, then you have to first think, like first you have to translate it in your mind first. Okay guys, like we all can speak in English, but there is one important thing that we all think in our regional language or our mother language. Like if you are very English speaker एंड मे बी आप पंजाबी बोलते हो, बट फिर भी अगर आप कुछ सोचते हो ना, तो वो अपने मन में अगर आप सोचो या फिर आप खुद से जो बात करते हो तो आप अपने मन की लैंग्वेज में बात करते होगे, एंड इन योर मदर लैंग्वेज, द लैंग्वेज यू आर ट्रेंड इन फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड. So that's why. So when you process and think like it in your other language, and then you have to speak like you are thinking like in Punjabi inside the mind, and you have to speak English from here, then you have to like translate it, and and for translation you will take some time, your brain will take some time, and then you will speak whatever you have thought. Then there is a gap between this and this, and that is called like maybe stumbling or other. And sometimes it is stumbling because of like low confidence, like you know what you have to speak, but you will like just like now I know what I have to speak, and I can like
I can speak in English from for like more than 1 hour and 2 hour many times. Like I am okay in English, I am good in English. I have never talked with anyone in English before. Never. I have just read in English, and this is a basic problem with our Indian education system. Like English is a subject. They will teach you English like a subject teacher, but not like a language. If you can but there are many other English school, like English medium school, who talks in English subject. You don't have to like why will I don't understand why will I learn article, why will I learn grammar, and why will I have to write it on paper and in examination. Like this is the language paper, and you have like for example, if schools have to take a English test, then like gather all the students around and ask them to talk in English or any other language with each other, like without stopping and fluently. Then that's the basic idea of language subject. But here we all are like taught like this is an example, like the like rat लो यार सारी चीज, like learn all this, remember all these things, and you are just like a parrot. We all have to like हमारे दिमाग में ऐसे डाल दिया जाता है, like they put it on your like if I am not able to speak in English, then what's the reason why the hell I was reading English, and why the hell I was like reading in the English medium school for 10 years, like 10 to 12 years. Why? If I could not speak in English with any other person, even an Indian, not two Indians can speak in English with themselves. Like, and if you have to speak with a foreigner or another, like you have to like attend a Zoom meeting or another with a foreign client or other person, you will like blank out. You don't understand. You just say yes, yes, yes sir, yes sir, yes sir, no sir, thank you sir. But that's it. That's where your English is like done. But you have to like practice it, like just you have to like speak like a language. And I'm like speaking in English, like it's been 7 minutes. Although I have taught speaking in Hindi many times in the midway, but overall idea is that I am currently speaking in English and without stopping, and what I think I speak. So that's it. And if I take a pause, it means like I have to like something I know what I have to speak, but there is like something, or like first time I'm speaking in the front of camera, or first time like this, or maybe like just a little underconfidence or whatever. But confidence is another thing, but the main thing is that like you have to like process things first, like, and many like things like you don't know what the words, like when you join the English classes they will taught you to learn what is the meaning of this, what is the meaning of this. लाइक समोसे को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं जाने क्या करूँगा। मुझे तो भाई बेसिक आइडिया जाननी है ना, मुझे तो किसी से कांटेक्ट करनी है, मुझे तो किसी से बात करनी है। भाई मुझे ये बताओ ना कि मैं सामने वाले से बात कैसे करूँ, उसे हाल चाल कैसे पूछूँ, उसे कम्युनिकेशन कैसे करूँ। वो कुछ बता रहा है तो मैं उसे कैसे बताऊँ, वो अपनी जर्नी शेयर कर रहा है, वो अपनी हॉबी शेयर कर रहा है, तो मैं उसे कैसे मैं यस सर मैं ना करूँ, बल्कि मैं भी उसमें कुछ ऐड करूँ कि यस दैट्स इट, बट यू कैन डू इट दैट्स, बट यस यू आर राइट, बट यू कैन डू दिस लाइक डिफरेंटली और स्लाइट डिफरेंटली। तो मैं भी कुछ उसके साथ बोल सकूँ। यस, सिर्फ मैं सर हिलाने को मैं थोड़ी बोल दूँगा कि हाँ, अगर लाइक इंग्लिश स्पीकर एंड इंग्लिश लिसनर इज़ वेरी अदर थिंग। लाइक पढ़ना लिखना दोनों में फ़र्क होता है गाइस। एक होता है पढ़े लिखे लोग और एक होता है लिखे पढ़े लोग। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इट। लाइक हमारे लोकल में ये कहावत है कि पढ़े लिखे और लिखे पढ़े में फ़र्क होता है। तो गाइस लिखे पढ़े मीन्स होता है कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ लेते। बहुत सारे लोग होते तो कुछ लिखा है न्यूज़पेपर में या फिर कहीं होर्डिंग वगैरह कुछ लिखा हुआ है तो लोग पढ़ लेते हैं। एंड एक टाइम के बाद लोगों को याद भी होती है कि हाँ ये चीज़ ये लिखी हुई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, कोई एक वर्ड, लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है, आपको नहीं मालूम है, अगर आप अभी जा रहे हो कहीं रास्ते में कोई होर्डिंग लगी हुई है, आप रोज़ उस चीज़ को देखते हो, तो एक टाइम के बाद आपको वो चीज़ ना याद हो जाएगी कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। अब बस वैसे ही पढ़ लो। लाइक बहुत सारे लोग, जैसे अभी दिल्ली में हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो वर्कर लोग होते हैं डेली वेजर, जो लोकल जो लोग गांव शहर से आते हैं, जो लोग कमाने आते हैं, तो वो लोग ही जो इंग्लिश में लाइक मेट्रो स्टेशन पे लाइक कुछ पढ़ लेते हैं कि ये कौन सी मेट्रो स्टेशन है ये वो, तो वो सब धीरे धीरे देख कर उन्हें याद हो जाती है, वो रिमेंबर कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो बस लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, पढ़ा हुआ लिखा एंड लिखा। तो मैं यही कह रहा था कि इसमें फ़र्क होती है। लाइक पढ़े लिखे का मतलब लाइक आप पढ़ भी सकते हो कोई चीज़ को और लिख भी सकते हो, यानी जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उससे आप लिख भी सकते हो पेपर पे इन योर हैंड। बट पढ़े लिखे कुछ लोग होते हैं जो पढ़ तो लेते हैं बट उन्हें लिखना था, पेन पकड़ना नहीं था, लिखने वाले सिग्नेचर नहीं करते, बस अंगूठा छाप रहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। So that's we have to change it, and like we have to like change the education system in such a way that students should not struggle while learning English, but they should instead
स्पीक इंग्लिश, यस। लाइक अगर अगर हम एग्जाम देते हैं और एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो टीचर क्या बोलते हैं, ठीक है नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करना। क्यों इंप्रूव करना भाई? अगर मेरे 80 नंबर आ गए हिंदी में, लाइक इंग्लिश में, लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश, अगर मेरे 100 में से मेरा 80 नंबर आ गया, 70 नंबर आ गए, अगली बार मैं 90 ला कर भी क्या करूँगा अगर मुझे इंग्लिश बोली नहीं आती तो? बट अगर मैं आज अगर किसी से 1 लाइन 2 लाइन बात कर रहा हूँ और कल होकर अगर मैं उससे 4 लाइन बात कर रहा हूँ, तो देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। एंड मेरे से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड धीरे 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 आई कैन लाइक स्पीक मोर वर्ड्स एंड आई कैन लर्न न्यू थिंग्स एंड लाइक इवेंचुअली आई विल लर्न न्यू वर्ड्स एंड आई विल गेट दैट यस दैट्स द मीनिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल चलते फिरते कुछ रहते हैं, हमें कुछ याद नहीं, भैया भैया थोड़ी पानी पूरी देना। अब इस तो हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते, उसके लिए तो बोल सकते हैं भाई भैया ब्रदर प्लीज़ गिव मी दिस। ये सब होता है। देख तो फॉरेन, अगर आप कभी फॉरेनर लोग को ब्लॉग देखते हो, मैं कभी कभी देखते रहता हूँ, फॉरेनर लोग अगर इंडिया में आते हैं उन्हें किसी चीज़ की नाम नहीं पता आती तो बोलते हैं कि भैया ये देना, ब्रदर गिव मी दिस, व्हाट इज यस हाउ मच ऐसे बोलते हैं ना वो लोग हमसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, पर वो हमारे यहाँ आके ना उनकी भी इंग्लिश की बैंड बज जाती है, वो पूछते हाउ मच, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सब नहीं समझ पाएंगे, वो हमारे लिए ईजी लैंग्वेज में बोलते हैं जस्ट ताकि, तो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन कि सामने वाले को आप अपनी बात समझा सको। इस वजह से ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में आप बोलो कि ब्रदर हे ब्रदर गिव मी द सूप एंड समथिंग लिटिल लाइक दिस। समझने वाला समझता है, सोच रहे कि हाँ क्या दूँ, वो देगा कुछ और कर देगा कुछ, लाइक पानी पूरी में कुछ चटनी दे देगा, कभी कुछ दे देगा, ऐसे ही हो जाती है ना कहीं। बट दैट्स आइडिया एंड इसीलिए तो हमारे यहाँ साइन लैंग्वेज होती है, लाइक हम पॉइंट करते हैं कि हाँ ये देना वो देना दिस दैट ऐसे करते हैं। तो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऐसी होती है गाइज। तो यू हैव टू लाइक वी हैव टू लाइक धीरे 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 लोग समझ आएंगे, अच्छा ठीक है पानी पूरी को इंग्लिश में वाटर बॉस बोलते हैं, समोसा को इंग्लिश में रिसोले बोलते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, किसी पूछे अब भाई इंग्लिश आती है, अच्छा बताना जलेबी को इंग्लिश में क्या। कुछ लोग आ जाएंगे आपसे पूछते हैं कि भाई बताना जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। भाई क्या करूँगा मैं जान के जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ ठीक है फनल केक बोलते हैं, हो गया, और क्या बोलते हैं? और कुछ बोल रहा है, समोसा को रिसोले बोलते हैं, ठीक है मैंने भी थोड़े बहुत, एक सर थे हमारे उन्होंने हमारे याद करवाया था, हमने याद कर लिया, ठीक है धीरे धीरे दिमाग में बैठ गए, रिवाइज वगैरह किया मैंने बहुत बार, इसके याद होगी। और फिर भी करूँगा क्या भाई, मैं डेली यूज में तो मुझे याद है कि भाई ये क्या होगा, भैया इसका नाम क्या है, भैया यहाँ चलोगे, भैया यहाँ छोड़ दोगे, भैया मुझे वहाँ जाना है, भैया मुझे खाना है, भैया मुझे भूख लगी, भैया मुझे प्यास लगी है, सर मुझे वहाँ जानी है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, सॉरी सर मुझे आज लेट हो गया। तो ये सब बोल सकते हैं ना, ये सब बेसिक आइडियाज हैं। अब बच्चे को लगते हैं हम डिक्शनरी याद करवाने, ये याद करो। आई नो भाई हम में से जितने भी लोग हैं सब में जीवन में एक बार ना एक बार डिक्शनरी जरूर, पॉकेट डिक्शनरी जरूर खरीदा होगा एंड उसे याद करने की कोशिश किया होगा। लाइक स्कूल में 5-6 में मुझे भी एक बार हमारे टीचर ने बताया था, तो हमने इंग्लिश सब ने कोई 40 वाला डिक्शनरी खरीदा, किसी ने 80 वाला, सब ने अलग अलग तरीके महंगे डिक्शनरी कोई खरीद लिया। आज किसी को डिक्शनरी की एक वर्ड याद नहीं होगी, पर लाइक फैशन में लाइक उस क्यूरियोसिटी में हमने सब ने खरीद लिया, रोज़ नया नया वर्ड याद करते थे, क्लास में एक दूसरे दोस्त को सुनाते थे, उनसे सुनते थे कुछ कोई होता था कि कोई एक ही पूरा वर्ड याद कर लेता, कोई बी से याद, कोई ए से बी तक याद करे, किसी को ए से लेकर डी तक सारे वर्ड, लाइक 25-30 एक लेटर के ना बहुत सारे वर्ड होते हैं डिक्शनरी में, आपको मालूम ही हो गए। एंड इंग्लिश टू इंग्लिश एंड देन हिंदी, दैट्स लाइक वो भी इंग्लिश होती है कि पहले कोई एक वर्ड होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंड फिर उसका हिंदी क्या होता है वो होती है डिक्शनरी में। तो हमने भी बहुत सारे कुछ याद किए पर वो काम नहीं आती है भाई। कुछ इंग्लिश में मुझे डिक्शनरी की एक ही वर्ड याद है, आप सबको शायद याद हो या नहीं, पर क्या रहता है एफ वर्ड, पहले तो अबेंडन रहता है एक, लाइक पहले फर्स्ट पेज अगर आप डिक्शनरी खोलोगे तो पहले पेज में आपको मिल जाएगा कहीं पे अबेंडन या एबॉलिश करके मिल जाता है। अबेंडन मीन्स किसी को छोड़ देना है, फिर ऐसा क्यों भाई क्या जरूरी है इसको, आज तक कभी लाइफ में यूज नहीं आया। एक तो बार अबेंडन सबका थोड़ा बहुत कभी कभी यूज आता है कि हाँ ठीक है, बट भाई क्या लेफ्ट भी तो बोल सकते हैं, ही लेफ्ट हिम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, अबेंडन बोलने क्या जरूरी है। तो इंग्लिश में ऐसी होती है कि आप एक वर्ड के लिए ना आपके पास बहुत सारी वर्ड होती है, तो आपके पास अगर कोई एक वर्ड पर्टिकुलर वर्ड नहीं तो आप कोई और वर्ड बोल सकते हो, आप कोई सेंटेंस भी बोल सकते हो उसको समझाने के लिए, कि अगर आप एक वर्ड है आप उसको एक वर्ड में आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते, आप उसको 2-3 वर्ड में उसको डिफाइन करके एंड उसको समझा सकते हो, सामने वाले समझ जाएगा कि हाँ इसने ये बोला है। तो दैट्स इट। तो हमें कोशिश करनी है ऐसे इंग्लिश इम्प्रूव करने की, नॉट लाइक दैट कि लाइक बोले जा रहे रटे जा रहे एंड कुछ आ नहीं रहा है। एंड लाइक लुक it's about 20 minutes and I'm speaking like since 15 minutes in English, so you can see, so that's the difference between, and I'm just like I have just started this video just in to like record myself like how am I looking for like with something like a background setup and a lighting वगैरह, क्योंकि अंदर लाइट वगैरह सही से नहीं आती, तो इस वजह से that's why I have started this video like today। and I thought that I will make this entire video in English, but we have to like switch in other language because just
कम्युनिकेशन की तो बात है यार। अगर मैं आपको कोई चीज़ हिंदी में समझा रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। बट मैं अपनी इंग्लिश स्पोकन अच्छी करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इस वजह से मैं इंग्लिश बोल रहा था। तो कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा आपसे इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने का। एंड आप लोग भी इतना तो समझ ही लेते हो। देखो, अगर आप कोई चीज़ सोच सकते हो मन में एंड उसे आप बोल सकते हो, अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छी आती है। वरना वरना 3 इडियट्स में जो रहता है चतुर रामलिंगम, उसकी तरह पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन if you can understand it and you can express it in your own language, own terms, then it's okay for you. So that's what I was talking, and it's okay for you. Like I'm very sweating, guys, and very temperature, and I have to go to wash my clothes because tomorrow is Monday, and I have to go to office, and then so that's I have to wash my clothes. So that's why I have wore t-shirts and shorts. So that's why, so I am going to I have to clean my room and many other things. So that's for today's, guys. See you in the next video. Keep hustling, guys.